Welcome, guys. Welcome to my channel, The Conquerors. Myself, Paragilla, your host and a host. So, my today's video is The Conquerors Cabinet of India T20 2020. So, your response for my last two videos was awesome. So, I thought of making a video. So, let's move forward by not wasting time. Yes, अभी ये बात याद रखिए जी। जो जो भी कैबिनेट रहती है हमारे देश में, उनका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो कि नरेंद्र मोदी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो हेड है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड तो मेरी फ़ोटो। हाँ, नरेंद्र मोदी की अभी आपको बात इंफॉर्मेशन देता हूँ। कहाँ गए मोदी साहब? आ गए। नरेंद्र दामोदास मोदी, इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदास मोदी जी। इज एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज द 14th एंड करंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फॉर मी, लाइक he is serving as the 14th Prime Minister of India, and I think 14th Prime Minister है जी हाँ। और ये 2014 से Prime Minister। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम 2001 टू 2014। ओके सर। ये 14 साल, करीब 14 साल गुजरात के प्राइम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वाराणसी से। आपको एक बात नहीं मालूम होगी कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के इलेक्शंस में दो जगह से इलेक्शन लड़े थे, जो थी बड़ौदा गुजरात और वाराणसी। तो ये या दोनों दोनों जगह से ये जीते थे जी हाँ। ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जो इंडिपेंडेंस के बाद बने हुए जी। ये डेट भी याद रखिए, 17 सितंबर 1950। सो आगे चलते हैं। ये हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है, हम सबके बारे में जानेंगे आगे आगे चलते। ओके, सो अभी आते हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे इज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया। ये इंडिया में अभी बहुत चल रहा है कि जो पिछले साल टर्म था मोदी गवर्नमेंट का, उसने उनने बहुत प्रमोट किया था। हमारे स्कूल में भी ये आया था कि आप ऐसे स्किट करिए, लोगों को बताइए। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे यह लगता है कि इनकी एक बात देखने लायक है कि ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की यूनिट के चीफ है जी हाँ। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को ने, आपको अगर इसका आंसर मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ओके, उनका एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ। ओके, सो आगे चलते। अभी पीयूष गोयल तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ऑफ इंडिया है। पीयूष गोयल, मैं आपका क्या बताऊँ। पीयूष गोयल एक प्रोफेशनली सी है, इज अ सी ए बाय प्रोफेशन। पीयूष वेद प्रकाश गोयल इज इंडियन पॉलिटिशियन एंड करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है। सी द रेलवे मिनिस्टर एंड कॉमर्स के भी मिनिस्टर है। जो सब कॉमर्स लेते होंगे तो बिजनेस रहते हैं, उसमें कॉमर्स देखते हैं। ही वॉज इलेक्टेड टू कैबिनेट मिनिस्टर ऑन 3 सितंबर 2017। ओके, इसका ये राज्यसभा की मेंबर है और महाराष्ट्र से। और इनकी मम्मी चंद्रकांता गोयल भी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन थी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट नेम रमेश पोखरियाल। ये भी कैबिनेट मिनिस्टर है, एंड ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक सो फ्रेंड्स। ओके, रमेश पोखरियाल नोन एज बाय हिज नोम डिप्लोम नासिक निशांक इनके पीछे नाम के पीछे लगा जाता है। इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा फ्रेंड्स, तो आपने सुना होगा कि ये बहुत बार हम पेपर में देखते हैं कि ये जब भी कोई एग्ज़ाम रहती है, जैसे सीबीएसई की एग्ज़ाम हो गई, तो ये इनका ये रहता है कि ये जहाँ गैदरिंग रहते, मेजर गैदरिंग रहते हैं, वहाँ देखते हैं फ्रेंड्स। तो ही रिप्रेजेंट्स हरिद्वार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जी हाँ। हरिद्वार उत्तराखंड में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट माना जाता है। और ही वॉज द 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ही वॉज द फिफ्थ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम 2009 टू 2011। मैं उत्तराखंड जा चुका हूँ फ्रेंड्स, और उत्तराखंड देखने लायक जगह है जी है जनाब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते। अभी निर्मला सीतारामन। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। निर्मला सीतारामन इज द इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग एज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रेंड्स। फाइनेंस मिनिस्टर बहुत ही बड़ा
हम ये कह सकते हैं बहुत ही बड़ा पोस्ट है। इसके पहले मुझे बताइए कौन प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ये बोलते हैं कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ा पोस्ट रहता है। तो शी इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। शी इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अपर हाउस की मेंबर है एंड सिंस 2014 है। और एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, MOS ऑफ फाइनेंस कौन है फ्रेंड्स? MOS आप बोल सकते हैं MOS मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये तो मिनिस्टर है पर मुझे बोलना है कि हम बोल सकते हैं कि MOS मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस कौन है? अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में लिख दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह, मुझे लगता है राजनाथ सिंह इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट नाउ। व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ फैंटास्टिक। ही वेंट टू रशिया टू अटेंड देयर परेड एंड वहाँ बातचीत हुई होंगी रशिया और इंडिया के, चाइना के बीच हुआ वहाँ RIC का कॉन्फ्रेंस समिट था रिसेंटली। तो मुझे लगता है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी रशिया ने बोला है कि हम इंडिया को एयरक्राफ्ट देंगे, तो इसलिए ये गए थे। और राजनाथ सिंह इंडिया पुलिस सर्विंग एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्टर, ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट, ही इज़ द प्रेसिडेंट टू मैं। ही हैज़ प्रीवियसली सर्व्ड चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड भी रह चुके हैं एंड कैबिनेट मिनिस्टर भी थे वाजपेयी गवर्नमेंट में। ही इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट मोदी मिनिस्ट्री। ये पहले भी थे कैबिनेट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद अजीत देवगन की क्या बात करें फ्रेंड्स। इनके किस्से सुन के आप पागल हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अजीत देवगन को हम इंडियन जेम्स बॉन्ड करते हैं। जी हाँ, इन्हें इंडियन जेम्स बॉन्ड कहते हैं, इंडियन जेम्स बॉन्ड। ओके, IB, ये वैसे भी IB कहते हैं इंडियन जेम्स बॉन्ड। ये किससे ऐसे? तो हम सुनते हैं अजीत देवगन इज़ IPS इज़ द 5th एंड द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जी, आपने उरी पिक्चर में देखा होगा, परेश रावल का रोल करते, बहुत बढ़िया किया जी। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इन 2004 to 2005 आफ्टर स्पेंडिंग रिसेंट एज द हेड ऑफ ऑपरेशन विंग। ये बॉर्न उत्तराखंड में हुए। पौरी गढ़ी वाला आपको मालूम होगा उत्तराखंड के लोग कैसे रहते हैं। जी हाँ, इनका पूरा नाम अजीत कुमार देवगन है। ऑफिशियल 2014 से ये थे। और मैं आपको ये बात कहता हूँ जनाब, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो ये खुद गोल्डन टेम्पल में थे जनाब। ये खुद गोल्डन टेम्पल में गए थे जनाब। यस, ही वॉज देयर। सो रिमेंबर दिस। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा पर ये थे वहाँ। जी हाँ, इन्होंने तो इनके किस्से ऐसे कि जो टेररिस्ट इंडिया पे हमला करते थे नॉर्थ ईस्ट साइड से, इन्होंने वहाँ पे इंडिया को बहुत बड़ी जीत दिलाई है जनाब। जी हाँ, ये बहुत ऊँचे तरीके मान जाते हैं। और इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ इन्हें कैबिनेट में क्या बोल सकते हैं हम, कैबिनेट में इन्हें पोजीशन दी गई है। हाँ, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अर्जुन मुंडा, ही इज़ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। अर्जुन मुंडा इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज करंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आप समझ गए फ्रेंड्स कि अभी झारखंड से आते हैं और चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो झारखंड के साथ थोड़ा ट्राइबल एरिया है। जी हाँ, तो इन्हें ट्राइबल मिनिस्टर का अफेयर्स दिया है। तो ये 3 मई को बॉर्न रहते हैं। अभी तो मेंबर ऑफ लोकसभा है और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2010 से 2013 तक। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जी हाँ, ये ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, वही बोला। एंड मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी एडिशनल चार्ज डेवलपमेंट दिया गया है। पहले के जब मोदी सरकार 2014 से 2019 में थी, जब वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स देख रहे थे। इनका बहुत बढ़िया काम है। जी हाँ, ये बहुत ही उम्दा नेता है। आगे चलते हैं। प्रकाश जावड़ेकर, व्हाट डू आई से अबाउट दिस मैन guys, what do I say about this man? He's fantastic. So let's lead. Keshav Javadekar is a renowned Indian politician belonging to भारतीय जनता पार्टी। इनका जन्म 30 जनवरी 1951 में हुआ था। इनका एजुकेशन सावित्रीबाई फुले पुणे से हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी अफेयर्स, इंडस्ट्रीज, पब्लिक
एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया सिंस 2019 है। ये इनको एडिशनल है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री का भी दिया गया है। यस यस फ्रेंड्स, ही हैज़ गिवन द एडिशनल जॉब ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, so I will write ENM ministry. Okay, being the charge of environment ministry and who doing his work very fantastically. Okay, so let's move forward. uh, he is our home minister अमित शाह। तो मैं फ़ोटो डालते रहता हूँ, उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा, वो आया होगा मेरे हाथ से। तो धर्मेंद्र प्रधान, ये ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मेंद्र प्रधान is an Indian politician and currently the Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel in the second Modi industry। अपने अभी न्यूज़ में आया होगा कि जो पेट्रोल का प्राइस था बहुत नीचे चले गया था लॉकडाउन में, पर इंडिया इसका फ़ायदा नहीं ले पाया क्योंकि इंडिया के पास जो पेट्रोलियम रखने के रिजर्व थे वो खाली नहीं थे। तो होते रहता है कभी कभी ऐसा। तो ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वॉज प्रीवियसली मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, ये पहले 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट थी, जब ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन द फर्स्ट मोदी का मिनिस्ट्री थे। ये 26 जून 1960 को बॉर्न हुआ है, 50 साल के है। आगे चलते हैं। नितिन गडकरी, ही इज़ एन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट लीडर politician। Nitin Jairam Gadkari is an Indian politician and businessman from Maharashtra who is the current Ministry of Road and Transport and Highways. It's two excellent guys. You have recently heard about the border road organization making the roads for, what do I say, on the Indian-China border, and he was the man behind it, and he is also the Minister of Shipping and Minister of Micro, Small and Medium इंटरप्राइजेस की गवर्नमेंट पे, राइट फ्रेंड्स। ये नागपुर से लोकसभा सीट नागपुर से लड़े थे और जीते भी थे। जी हाँ, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द कैबिनेट। ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। DV Sadanand Gowda, he is the former chief minister of Karnataka. Okay, this might be asked in the UPSC exams. Devendra DV Sadanand Gowda is the Indian politician serving as the Minister of Chemical Fertilizers of Ghana. So this is very important guys, क्योंकि इंडिया में क्या है, फार्मिंग ज़्यादा होती है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी फार्मर्स को मालूम चाहिए कौन सा यूज़ करना है, तो ये बताते हैं। एंड ये सेकेंड टर्म में है मोदी, मतलब है। और बेंगलोर नॉर्थ मतलब बेंगलोर नॉर्थ से लोकसभा जीते थे, और ये 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक भी रह चुके हैं। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये नरेंद्र मोदी जी का वापस आ गया है। अभी बीच में डालता हुआ इसलिए हमने अभी इतने कवर करे और हमको इसके आगे भी कवर करना है। जी हाँ, हमने ये कवर कर लिया, नरेंद्र मोदी जी का कवर भी कर लिया, प्रकाश नरेंद्र इनका किया। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं। हर्षवर्धन जी हाँ, दिस इज़ द most important man I can tell right now in India after Narendra Modi ji and Amit Shah ji। Dr. Harishvardhan is an Indian doctor है, and in Ministry of Science and Technology और Ministry of Health and Family Welfare दिए गए, और Ministry of Earth Science भी है। जी इनका ये 13 दिसंबर को बॉर्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी से। अभी हर्षवर्धन जी को इंडिया ने जो अभी WHO का कोविड के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ इंडिया को इन्हें रिप्रेजेंट किया था और इंडिया ने वहाँ सबको लीड किया था। जी हाँ, इंडिया इज लीडिंग बाय परफेक्ट एग्जांपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज ये कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो याद रखिए, रिमेंबर द नेम, आई शुड से दैट, रिमेंबर द नेम हर्षवर्धन। ही इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वापस नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नमेंट पे। मुख्तार अब्बास नकवी है इंडियन पॉलिटिशियन एंड करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ही आल्सो हैंडल्ड द सेम मिनिस्ट्री इन 2014 व्हेन ही वाज in the 14 to 19 term.
So let's move forward, friends. Rajnath Singh, the defense minister, he has done good job here. He was currently in Russia for the parade of Russian, what we say, Russian parade where World War II was celebrated. So let's moving forward. गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत इनके बारे में जो ज़्यादा मालूम नहीं होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. गजेंद्र सिंह शेखावत इज़ एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम राजस्थान. ही बिलोंग्स टू राजस्थान. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आ सकता है कि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं. एंड ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये रिसेंटली 2014 में मोदी गवर्नमेंट लॉन्च किया था अलग सेक्टर मिनिस्ट्री यूनियन ऑफ जल शक्ति की. पहले इसकी 2014 से 19 तक उमा भारती थी. अभी गजेंद्र शेखावत को दिया गया. ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंटिंग जोधपुर. जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से राजस्थान से मैंने बोला था. से ही इज़ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन एंड ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. हरसिमरत कौर बादल. Harsimrat Kaur Badal, Indian politician serving as the Union Minister of Food Processing Industries in the Government of India and member of Lok Sabha from Bhatinda. Okay, this is quite interesting, friends. बीजेपी के साथ बहुत सारी पार्टी कोऑर्डिनेशन में ये गवर्नमेंट चल रही है. एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. तो ये आपको पूछा जा सकता है. नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए की. ये इनकी पार्टी एनडीए की मेंबर है जो बीजेपी हेड कर रही है. ओके, तो ये शिरोमणि अकाली दल से पंजाब की पार्टी है. बेसिकली पंजाब की पार्टी है. तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग दी गई. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, लेट्स अंडरलाइन. सो ये पंजाब से बिलोंग करती है बेसिकली. और साड़ जो हम बोलते हैं SAD, शिरोमणि अकाली दल की मेंबर है. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड, फ्रेंड्स. मेरे आसपास बहुत मच्छर आ गए है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सुब्रमण्यम जयशंकर, ये जनाब की हम बात कर रहे हैं. ये बहुत ही उम्दा किस्म के जनाब व्यक्ति है. ये अभी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो सुषमा स्वराज पहले देखती थी. उनका अभी 2019 में निधन हो गया था, दुखद निधन हुआ था. उसके बाद इन्हें ये दिया गया है सुब्रमण्यम जयशंकर. इन्हें डिप्लोमेट है जी यार, डिप्लोमेट. आप सोचिए जनाब, अगर डिप्लोमेट से बेहतर एक्सटर्नल मिनिस्टर इंडिया को कोई मिल सकता है? नो, इंडिया कुड नॉट गेट अ बेटर एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर देन अ डिप्लोमेट एंड अ पॉलिटिशियन हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन द गवर्नमेंट इंडिया. 31 मई को इन्हें चार्ज लिया था. हिज मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. ये गुजरात से राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं. इनका एजुकेशन देख लीजिए. कैम्ब्रिज स्कूल, एयरफोर्स स्कूल से भी लिखे, एयरफोर्स स्कूल से भी एजुकेशन ले चुके और बहुत सारे. और आगे बढ़ते हैं. अमित शाह जी का वैसा है. प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स. इनका नाम नहीं सुनाऊंगा तो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. प्रहलाद जोशी, इंडियन पॉलिटिशियन हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स इन द सेंट्रल कैबिनेट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंस 2019. अभी इनका चार्ज हुआ है 2019 में, पिछले साल. ये दिस क्वेश्चन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स. सो दिस इज न्यू वर्ड फॉर अस. सो ये आ सकता है तो याद रखिए. प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के. ये मेंबर ऑफ लोकसभा रह चुके 2014 से 2009 तक. आगे बढ़ते हैं. स्मृति ईरानी, ये साल जो इलेक्शन थे 2019 में सबसे बड़ा चमत्कार स्मृति ईरानी जी ने किया था. जो कि राहुल गांधी जो अमेठी से हर साल जीतते थे, उनका बोलते थे इनकी होम सीट है, इनका जो चलता है. उन्होंने वहाँ राहुल गांधी जी को हराया और यह वहाँ से जीती है. तो बहुत ही बड़ी बात है. स्मृति मंदन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स. स्मृति जुबिन ईरानी इज इंडियन पॉलिटिशियन, फॉर्मर मॉडल, टेलीविजन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर. यह बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि यह एक एक्टर भी थी. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. रविशंकर प्रसाद, इन्होंने भी इस इलेक्शन में बहुत बड़ा काम किया था. जैसे कि इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा
शत्रुघ्न सिन्हा को पटना में आना था जी, आप पटना में। ये करली लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं। बहुत लोग को मालूम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स की मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं। मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी है या मेयर ऑफ मेंबर तो रहेंगे। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह सॉरी, इंडियन पॉल्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। राम विलास पासवान, दिस इज ही इज द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर affairs and food and public distribution. So let's read. Ram Vilas Paswan is an Indian politician from Bihar. Okay, Bihar, and current cabinet minister of consumer affairs, food and public distribution. Paswan is the president of लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये एनडीए के एला है, बीजेपी इनके हम बोल सकते हैं बीजेपी की साथी है एनडीए में। इनके सुपुत्र चिराग पासवान ने ये साल लोकसभा चुनाव जीता है और वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। भाषण मैंने सुना जी, अब बहुत ज़बरदस्त भाषण देते हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो आगे मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपको लगता है मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ मुझे बोलिए, हमें ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो लेट्स गुड बाय फ्रेंड्स, हम मिलते हैं थोड़े अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।